देखो बच्चों, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वेक्टर। वेक्टर में क्या होगा? सबसे पहले देखो, ये हमारा एक्स अक्ष, ये हमारा वाई अक्ष, ये हमारा जेड अक्ष। यहां पे मूल बिंदु O है। एक्स अक्ष के लिए जो इकाई सदिश होगा वो I, वाई के लिए J और जेड के लिए K कैप। मान लो यहां पे कोई बिंदु है P, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1, z1। अब हम क्या करेंगे, हमें बिंदु P के OP वेक्टर हमें कैलकुलेट करना है। तो OP वेक्टर कैसे कैलकुलेट होगा? x1, क्योंकि जो x1 है वो x अक्ष पर चली गई दूरी है, और y1 वो z अक्ष पे चली गई दूरी है, y1j प्लस जो z1 है वो z अक्ष पे चली गई दूरी है, तो इसे डिनोट करेंगे z1k। तो हम OP वेक्टर को कैसे डिनोट करेंगे? कोई भी बिंदु P है उसे हमें सदिश रूप में अगर लिखना है तो सदिश रूप में लिखने के लिए x1i प्लस y1j प्लस z1k। इसे दूसरे शब्दों में हम क्या लिख सकते हैं? दूसरे शब्दों में आप लिख सकते हो बिंदु P के स्थिति सदिश। बिंदु P के स्थिति सदिश। बिंदु P के स्थिति सदिश क्या होंगे? देखो, वो भी x1i प्लस y1j प्लस z1k। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसे? पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो ये लिखा जाएगा x1i प्लस y1j प्लस z1k। तो इस तरीके से आप P के स्थिति सदिश ज्ञात कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P, और वो बनेगा x1i प्लस y1j प्लस z1k। तो इस तरीके से हम किसी भी बिंदु के स्थिति सदिश ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल, हमें एक बिंदु A दिया है, इसके कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3। एक बिंदु B दिया है, इसके कोऑर्डिनेट है 2, 4, 6। अब हमसे वो कहेगा कि भाई AB वेक्टर बताओ आप। हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है AB वेक्टर की। तो AB वेक्टर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? सबसे पहले जो हम करेंगे इसका सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम देखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ A। पोजीशन वेक्टर ऑफ A क्या होगा? I, क्योंकि 1 के साथ I जोड़ेंगे, I प्लस 2j प्लस 3k। उसके बाद हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ B। इसमें हम लिखेंगे 2i प्लस 4j प्लस 6k। तो इस प्रकार हम पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पोजीशन वेक्टर ऑफ B कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पोजीशन वेक्टर ऑफ B हमारा आ जाएगा, उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है AB वेक्टर। तो भाई AB वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आप लिखोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। जब भी आपको AB वेक्टर निकालना है तो आप इसे निकालोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ B हमने पहले ही निकाला है 2i प्लस 4j प्लस 6k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A हमारा है i प्लस 2j
प्लस 3k। तो हमारा जो ए बी वैक्टर आएगा वो आएगा 2i प्लस 4j प्लस 6k माइनस i माइनस 2j माइनस 3k। क्यों माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो ए बी वैक्टर बराबर आएगा 2i में से एक आई जाएगा i, 4j में से 2j जाएगा 2j, 6k में से 3k जाएगा प्लस के 3k। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया ए बी वैक्टर। जब हमारा ए बी वैक्टर आ जाएगा तो इस प्रकार हम किसी भी ए और बी के बीच की दूरी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें किसी सदिश का क्या निकालना है, परिमाण। सपोज करते हैं कि आर वेक्टर बराबर हमारा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब हमें आर वेक्टर का परिमाण निकालना है। आर वेक्टर का परिमाण या आर वेक्टर का मापांक या आर वेक्टर का मोड या सिंपल आपको आर वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? सबसे पहले हमें क्या करना है, आर वेक्टर का मोड अगर आपको निकालना है, कोई भी आपको वेक्टर क्वांटिटी दी है और वेक्टर क्वांटिटी से पहचान कैसे करोगे, अगर उसमें आई जे के जुड़ा है तो वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। अब आर वेक्टर का मापांक कह लो या परिमाण कह लो या मोड कह लो या सिंपल आर वेक्टर कह लो, तो कैसे कैलकुलेट होगा, अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग। आई का गुणांक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस प्रकार आप किसी भी वेक्टर राशि का क्या निकाल सकते हो, परिमाण कैलकुलेट कर सकते हो, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हो या मापांक कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है आर वेक्टर इक्वल 2i प्लस 3j माइनस 6k और आपको क्या करना है, आर वेक्टर का मोड आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे वेक्टर का मोड कैलकुलेट हम करेंगे, तो उसके लिए जो वैल्यू होगी वो होगी आर वेक्टर बराबर, इसका मोड कैलकुलेट करना है तो अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई का जो गुणांक है वो 2 है तो 2 का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर वो 3 है तो 3 का स्क्वायर, के गुणांक का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो आर वेक्टर का जो मोड आएगा वो आएगा अंडर रूट 2 दूनी 4 3 तिया 9 6 छंग 36, तो अंडर रूट 36 और 4 40 और 9 39 बनेगा 49, तो आंसर आएगा 7। इस प्रकार हम किसी भी सदिश का मापांक कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो आपको एक और क्वेश्चन देते हैं, अब हमें निकालना है किसी सदिश का इकाई सदिश। ये आर वेक्टर हमारा है 2i प्लस 3j प्लस 4k और आपको निकालना है आर वेक्टर का इकाई सदिश, यानी आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर आपको कैलकुलेट करना है। यानी इस क्वेश्चन में आपको निकालना है आर वेक्टर का इकाई सदिश। या मात्रक सदिश। या आपको निकालना है यूनिट वेक्टर। तो आपको किसी सदिश का कोई आपको मान लो ए वेक्टर वैल्यू आपको दी है या आर वेक्टर वैल्यू आपको दी है और आपको उसका मापांक निकालना है, तो मापांक कैसे इकाई सदिश निकालना है सॉरी, तो इकाई सदिश कैसे निकलेगा, आर कैप। इकाई सदिश को डिनोट करेंगे आर कैप से, वो निकलेगा आर वेक्टर बटे अपॉन आर वेक्टर का मोड। अब आर वेक्टर आपको कैलकुलेट है दिया है, आर वेक्टर इक्वल है 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो सबसे पहले हम निकालेंगे आर वेक्टर का मोड और आर वेक्टर का मोड आएगा 2i
प्लस 3j प्लस 4k। तो ये हमारा आर वेक्टर का मोड आया। अब हमें निकालना है आर वेक्टर का इकाई सदिश। इकाई सदिश कैसे निकलेगा? आर वेक्टर की वैल्यू आप जानते हो, पहले इसका मोड निकालते हैं, ठीक है। तो आर वेक्टर का मोड कैसे निकलेगा? अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग 2 दूनी 4, 3 3 जा 9 और यहाँ पे आएगा 16, तो आंसर आएगा आपका 29। तो ये हमने निकाला आर वेक्टर का मोड। लेकिन हमें निकालना है आर कैप, आर वेक्टर का इकाई सदिश। तो आर वेक्टर का इकाई सदिश निकलेगा आर वेक्टर बटे आर वेक्टर का मोड। और आर कैप इक्वल आर वेक्टर आप जानते हो, आर वेक्टर की वैल्यू हमारी है 2i प्लस 3j प्लस 4k अपॉन आर वेक्टर का मोड आपको दिया है उसने, कितना है आर वेक्टर का मोड? अंडर रूट 29। तो यही हमारा जो होगा किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का यूनिट वेक्टर होगा, इकाई सदिश होगा। तो आज जो हमने सीखा, सबसे पहले हमारा कोई बिंदु है, उसका पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो सब बात हमने सीखी है। अगर आपको ए बी वेक्टर देगा और कहेगा कि ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, तो ए बी वेक्टर निकलता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। उसके बाद कोई भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है और आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालना है या मापांक निकालना है, या आपसे कहेगा आर वेक्टर का मोड निकालो या सिंपल आर वेक्टर, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा? आर वेक्टर इक्वल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद हमने सीखा कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, आर कैप निकालना है, तो उसके लिए क्या होगा? आर कैप इक्वल आर वेक्टर बटे आर वेक्टर का मोड। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे कि दो आपके वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो उन्हें हम कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे उनकी प्रोडक्ट करेंगे। तो वो वाला कंसेप्ट हम अगली क्लास में आपका सीखेंगे।